गो के क्रिकेट को इत्तेफाकात का गेम कहा जाता है, लेकिन आजकल भारत के साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसे इत्तेफाक हो रहे हैं। गुज़श्ता मैच में जब श्रीलंका की टीम मैच लगभग जीत चुकी थी और क्रिकेट की मारूफ में वेबसाइट क्रिक इन्फो सिर्फ 1.60% भारत का इम्कान ज़ाहिर कर रही थी, और इस मौका पर हैरानकुन तौर पर भारत ने अपने पार्ट टाइम बॉलर के साथ कामयाबी हासिल की। और ये सवाल पैदा होता है कि भारतीय बॉलर, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हों, इवन के सूर्य कुमार यादव जैसा पार्ट टाइम बॉलर भी अगर इस तरह की सिचुएशन में कामयाबी दिलाता है अपनी टीम को, तो इसके ऊपर जहाँ पर तारीफ़ बनती है वहाँ पर कुछ लोग इसे शक की निगाह से भी देख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो एक बड़े बॉलर की बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन छोटे बॉलर जिनका फ़िलहाल कोई बॉलिंग में बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, बड़ी सलाहियत नहीं है, वो कैसे इस मौका पर अपनी टीम को कामयाबी दिला सकते हैं। अगर हम आखिरी मैच की बात करें जिसमें सुपर ओवर में भारत ने कामयाबी हासिल करके सीरीज़ में क्लीन स्वीप मुकम्मल किया, तो इसमें जो सूरत हाल ये थी कि एक मौका पर श्रीलंकन टीम जिसे 138 रन का टारगेट चेस करना था और वो 18.3 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बना चुकी थी। यानी उसे सिर्फ 8 रन दरकार थे, 5 विकेटें पड़ी हुई थी और 9 गेंदें भी थी। 9 बॉल्स पे 8 रन, 5 विकेटें हाथ में हों, और इस मौका पर अगर कोई टीम मैच ना जीत सके तो इसे फिर शक की निगाह से ही देखा जा सकता है। अगर हम गुज़श्ता मैच की बात करें तो 138 रन के टारगेट के जो चेस कर रही थी श्रीलंकन टीम, तो एक मौका पर 16.2 ओवर में वो सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बना चुकी थी। यानी उसे अगली 22 बॉल पर 21 रन दरकार थे और उनकी 8 विकेटें बाकी थीं और यकतरफा तौर पर मैच श्रीलंका के हाथ में था। उसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने हासारंगा को आउट किया, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए, और अगली ही गेंद पर वो एक और विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और मजमूई तौर पर 17वें ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेटें भी हासिल की। इसके बाद अगले ओवर में गो के खलील अहमद ने 12 रन दिए, जिसमें 4 रन वाइट बॉल के थे। उसके बाद रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन देते हुए 2 विकेटें हासिल कर डाली। और जब आखिरी ओवर था तो श्रीलंका को मैच जीतने के लिए सिर्फ 6 रन दरकार थे और पार्ट टाइम बॉलर सूर्य कुमार यादव बॉलिंग करा रहे थे। इस मौका पर देखा जाए तो बआसानी श्रीलंकन टीम कामयाबी हासिल कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली डॉट बॉल के बाद अगली दोनों गेंदों पर विकेटें गिरी, जबकि उसके बाद सिंगल रन बना, फिर 2 रन, और आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जब 3 रन दरकार थे तो वो उनके बैटर 2 रन बनाने में कामयाब रहे और ये मैच टाई हो गया। और टाई मैच के बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले सिर्फ 2 ही रन किए थे कि उनकी 2 विकेटें गिर गईं और हरीफ टीम को सिर्फ 3 रन का टारगेट मिला और सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन की सैर कराकर ये मैच जीत लिया। गो के इस मैच को देखा जाए तो ये सनसनीखेज मैच भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की भवें भी उठ रही हैं कि इस मैच में इस अंदाज में जिस तरह भारत ने कामयाबी हासिल की है, इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और भी हो सकती है। श्रीलंका को तारीख की सबसे ज़्यादा करप्ट टीम भी कहा जाता है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्कैंडल सामने आए हैं, और आईसीसी ने जितनी तहकीकात की हैं हमेशा उन्हें श्रीलंकन प्लेयर्स के या उनके हुकाम के मुलविस होने के सबूत भी मिले हैं और कई प्लेयर्स को पाबंदी का सामना भी करना पड़ा है। इसीलिए श्रीलंकन मीडिया इस शिकस्त को भी शक की निगाह से देख रहा है। बहरहाल भारत ने एक नए कैप्टन सूर्य कुमार यादव की क़यादत में पहली T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप करके एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद देखना ये था कि नई टीम सूर्य कुमार यादव की क़यादत में कैसे खेल पेश करती है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अपने कई टॉप प्लेयर्स के बगैर भारतीय टीम ने इस सीरीज़ में शानदार खेल पेश किया। हालांकि उनके मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, इसके बावजूद ये टीम कामयाबी बल्कि क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही।